राम जय जय राम। श्री 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 रामचंद्र जी माता सीता सहित लक्ष्मण सहित वन को चले गए और पिता दशरथ जी का राधे राधे हो गया। उसके बाद में भरत जी की कैसी दशा है, यह सब समाचार अभी तक भरत को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर अयोध्या कांड में दोहा नंबर 160 में प्रारंभ होता है कि भरत जी यह सब सुनने के बाद उनकी कैसी दशा रहती है, क्या करते हैं, क्या मन में उनके चल रहा है, यह कथा सुनने के बाद क्या होता है भरत जी के तरफ से, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करते हैं, लिखते हैं। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिय, थकित रहे थरि मौन। भरत ही बिसर्यो पितु मरन। भरत को सबसे पहले सुनाया गया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, ठीक है, और राम जी वन चले गए। तो जैसे ही उनको सुनाई दिया कि राम जी वन चले गए हैं, 14 वर्ष का वनवास हो गया है, पूरी कहानी ऐसे ऐसे हुआ। 2 वरदान बोला था कैकेयी ने और आपकी माता कैकेयी ने, दशरथ से मांग लिया 2 वरदान। उसके बाद कहानी पूरा उल्टी पड़ गई। सुबह होना था राज्याभिषेक, सुबह हो गया वन राज्य का अभिषेक। तो भरत जी को भूल गए कि पिता की मर गए पिता, यह बात भूल गए। उनको सबसे ज्यादा कष्ट हुआ कि भगवान राम वन को चले गए, वे पिता का मरण भी भूल गए। इतना प्रेम, वाह, इतना प्रेम तो कोई नहीं कर सकता है। तो श्री रामचंद्र जी का वन का जाना सुन करके भरत को पिता का मरण भूल गया। आह, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जान करके मौन हो गए, क्योंकि उनकी माता थी कैकेयी और राज्याभिषेक राम से भरत को कर दिया गया। तो इसलिए पूरी कहानी का अपने को सोच करके कारण, इस कहानी के पूरा कारण मूल मैं हूं, मेरी वजह से सब हुआ। मौन हो गए, स्तंभित रह गए और उनकी बोलती बंद हो गई। अब क्या बोलूं, तो मैं कहीं का नहीं। बिकल बिलोक सुतहि समुझावत, मनहु जोर पर लोन लगावत। पुत्र को व्याकुल देकर के कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमा करके उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। हाँ, जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं। अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सोच जो है छोड़ दो, शोक छोड़ दो, सोचना बंद करो और नगर का राज्य करो। अर्थात कैकेयी बोल रही है कि चलो राजा बन जाओ और राज्य संभालो। अभी भी इतना सब होने के बाद में भी आंख नहीं खुला है और अपने पुत्र को बोल रही है राजा बन जाओ। राजकुमार भरत जी यह सुन करके बहुत ही सहम गए। सुन सुठ सहमेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। हाँ, मानो पके घाव पर, पाके छत पर जनु लाग अंगारू, पके घाव पर किसी ने आग लगा दिया, इतना कष्ट हुआ। उन्होंने धीरज धर कर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी। अपनी माता को सबसे पहला शब्द कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है।
तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। जो पै कुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहे ना मारे मोही। जन्म लेते ही क्यों ना मुझे मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। हाँ, पानी को उलीच डाला था, पानी को पूरा निकाल दिया, मछली कैसे जिंदा रहे। अर्थात अभी पानी यहाँ पर समझ सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, और मछली भरत जी, तो पानी तो वनवास में चला गया है, तो मछली कैसे जिंदा रहे। आगे कहते हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार उठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भरत जी अपने माता को बोल रहे हैं, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों की हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। विभिधु ही नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अव अघ अवगुण खानी। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान होती है औरत, इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने तीय सुभाऊ। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, सरल थे, सुशील थे, धर्म थे, धर्मपरायण थे, धर्मध्वजा थे, धर्म पर चलने वाले थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान सकते। होता क्या है कि जो इंसान जैसा रहता है उसी के अनुसार दूसरों के बारे में सोचता है। जैसे एक चोर है तो वो कोई जा रहा है रात में तो वो निश्चय ही सोचेगा ये पक्का ये चोर ही है, और कोई संत है तो वो सोच सकता है कि हाँ ये लगता है भगवत कीर्तन करके आ रहा है या फिर किसी की मदद करके आ रहा है। उसके मन में ऐसे विचार नहीं है क्योंकि वह इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो मन में विचार भी वैसे ही आते हैं ना, जिस प्रकार का स्वभाव होता है मनुष्य का। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं। मो समान को पातकी बाद कहो कछ तोई। मेरा समान कोई पातकी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता जानकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल गए। शत्रुघ्न जी के सारे अंग अर्थात बहुत क्रोधित हो गए, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबड़ी दिखाई दी। मंथरा रानी शत्रुघ्न के जी के सामने दिखाई दी, उनके सामने आ गई। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। इतने गुस्से में थे शत्रुघ्न जी और सामने कुबड़ी मंथरा दिखाई दी। उसे देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई, अच्छा लक्ष्मण जी अति क्रोधी हैं, इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने घुमा दिया अपनी लेखनी को, लक्ष्मण जी के छोटे भाई बोल दिए। भरत जी के भी बोल सकते थे, राम के भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, इस समय क्रोध का वर्णन चल रहा है, क्रोध का भाव है। तो लक्ष्मण जी के छोटे भाई जो है शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलते हुए आग को घी की आहुति मिल गई। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। हुमग लात तक कुबड़ मारा, परि मुंह भर मही करत पुकारा। पर मुंह भर जमीन पर मुंह के भर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया। कुबड़ टूटे टूट कपारू, उसका कपाड़ भी टूट गया और कुबड़ भी टूट गया। दलित दसन मुख रुधिर प्रचार, और मुंह से खून बहने लगा। हाय मैंने क्या बिगाड़ा है जो भला
करते बुरा फल पाया है। उसकी यह बात सुन करके और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ करके उसे घसीटने लगे, उसका बाल पकड़ के उसे घसीटने लगे और दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास चले गए। मलिन बसन बिबरन बिकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मलिन बसन बिबरन बिकल, कौशल्या जी जो है उनके वस्त्र कैसे थे, एकदम से मलिन हो गए, वस्त्र का तो ध्यान ही नहीं था और चेहरे का रंग भी बदल गया था, शरीर की भी शुद्धि नहीं थी और व्याकुल अवस्था में दुख के बोझ से शरीर सूख गया था। ऐसी दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। बहुत ही दुखी, शरीर का ध्यान नहीं, वस्त्र का ध्यान नहीं, इसलिए पतली दुबली हो गई थी, देखने में एकदम मैली दिख रही थी, शरीर भी सूख गया था। तो भरता ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। भारत को देखते ही माता कौशल्या उठ करके खड़ी हो गई और दौड़ने लगी भरत जी के पास, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में, कौशल्या जी के चरणों में आकर के गिर पड़े। भरत जी ने कुछ प्रश्न पूछना चालू किए कौशल्या जी से कि माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो, और सीता जी और मेरे दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी कहाँ है, उनको दिखा दो। और एक बात ये बताओ कि कैकेयी जो है इस संसार में जन्म क्यों ली, यह बता दो। और यदि जन्म ही ली तो फिर बाज क्यों नहीं हुई, उनकी अर्थात उनकी कोख से मेरा जन्म क्यों हो गया, जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। पितु सुरपुर वन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। पितु सुरपुर में है और रघुबर जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इस समय अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। कौशल्या जी बोले, मैं बांस के आग वन में आग उत्पन्न हुआ है और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन रही है, अर्थात हर जगह पर कष्ट ही कष्ट है, अग्नि के समान। भरत जी के कोमल वचन सुन करके माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और बोली। उन्होंने भरत को उठा करके छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत को छाती से लगा करके मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए ऐसा प्यार दुलार किया। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में थोड़ा आनंद हुआ। दोनों पुत्र आ गए। कौशल्या जी का स्वभाव देख करके सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछ करके कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जाकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है, अर्थात जो भी लिखा गया है भाग में, विधाता ने जो भी लिखा है उसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसा ही होना था। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भार, अभी क्या होने वाला है पता नहीं। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और बनवासी वाला वस्त्र पहन करके चले गए, लेकिन उनका मुख प्रसन्न था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसू, और मन में जरा भी ग्लानि नहीं थी। सब कर सब विधि
कर परतोष, सबका सब प्रकार से संतोष करा करके वन को चले गए। सुनते ही यह बात लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ।